यहाँ पे तकरीबन सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल हैं। और एक मेजर सर्विस जो है, जो आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी आ जाती है। आने वाले समय में यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी शुरू होगा, जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है कॉर्पोरेट लेवल पे। तो जैसे उसके ऊपर कुछ अपडेट आएगा तो सारी बीमारी का इलाज जो कैंसर से रिलेटेड है, एक ही छत के नीचे यहीं पे हो जाएगा। तो आज वर्ल्ड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, उससे हम लोगों को एक जागरूकता जैसे बताना चाहते हैं कि भी हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो आपको जो पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा था, चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था या कहीं और जाना पड़ रहा था, उसकी अब जरूरत नहीं रहेगी, यहीं पे इलाज उपलब्ध है। जो स्कीम्स है ये लगभग 1980 के करीब ये स्टार्ट हुआ है। एसएमएचएस भी उससे पहले स्टार्ट हुआ है। कश्मीर की पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, इट मस्ट हैव ऑलमोस्ट डबल, कम से कम 2 टाइम तो बढ़ गई होगी। और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है गवर्नमेंट में, जो हमारे मेजर 2 टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जैसे जिनमें कैंसर भी एक है, इनका इलाज होता है मेनली, वो ग्रो भी नहीं हुए उतने, वो लगभग सेम लेवल पे है स्कीम्स में कि एक्सपैंड हो, जो फैसिलिटीज़ हो वो इम्प्रूव हो। उसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, शायद मैं यहाँ बयान न कर पाऊँ, जिनकी वजह से मेरे को लगता है जो हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही था कि ट्रेनिंग हमने जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है वो बाहर की है, और हमारा मकसद यहाँ वापस आने का यही था कि यहाँ कश्मीरियों के लिए स्पेशली एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट, अफोर्डेबल भी हो और स्टेट ऑफ द आर्ट हो, यानी कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है कहीं भी दुनिया में, चाहे वो सर्जरी पार्ट हो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट हो या रेडिएशन पार्ट हो, वो मैसर हो। वो मेरे को नहीं लगता था कि अगले 10 साल भी वो वहाँ पे हम उस लेवल पे पहुँच जाए, उसकी जो है वो वजूहत अलग है। तो ये हमको समझे कि एक आउट ऑफ डिस्ट्रेस से हमको एक फैसला लेना पड़ा कि हम ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर कहीं पे हम ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। तो अपार्स हमने क्योंकि ये कुछ ही महीने पहले स्टार्ट हुआ, हमने ये पार्स में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढी, पाई कि यहाँ पे है पॉसिबल कि ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए शायद अफोर्डेबल ना हो, लेकिन जब हमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया हमारा ये विजन था कि दैट इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव, यानी कि फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे पेशेंट्स को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए ट्रीटमेंट। तो जो 2 महीने मेरे को यहाँ पे हो गए, 2 महीने में हमने ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे, तो जो उनके लिए हम हेल्प कर पाए वो भी हमने की, चाहे उसमें हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनने भी मदद की, और चाहे जो हमारे आउटसाइड द हॉस्पिटल जो एनजीओज कुछ है तो उधर से भी हमने हेल्प की। असल में डॉक्टर ज़ोहर ने आपसे कहा कि जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया आज से 10 साल पहले, उस वक्त जो हमने वहाँ पर ज्वाइन किया एक ख्वाब लेके आए थे कि कैंसर केयर, खासकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरी का उस वक्त यहाँ पर अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं था, इनको हम क्वालिटी केयर दे दें विजा विज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरी। मगर क्योंकि हमने पिछले 10 साल में देखा कि नहीं, जो बहुत सी वजूहत हैं जो इस वक्त बयान हो पाए, ये शर्मंद ताबीर नहीं हो सकता है। वरना अगर जो आप बोल रहे पैकेज हम आज से 10 साल पहले भी इससे ज़्यादा लेते। पॉपुलेशन का जहाँ तक सवाल है वो स्कीम्स भी क्रिएटर नहीं कर पा रहा, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कश्मीर से बाहर क्यों लोग जा रहे हैं इलाज करने के लिए, व्हाट इज द रीज़न? अगर स्कीम्स और एसएमएचएस क्रिएटर कर पाता उस आबादी को तो वो उनको जाने की ज़रूरत क्यों थी? घर में बैठे उनको एक चीप मेथड से उनका इलाज हो रहा है, तो वो मजबूर क्यों होते हैं बाहर जाने के लिए? क्योंकि ये जो हमारे हॉस्पिटल है ये कैंसर की ही बात नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट ओवर ये कंजस्टेड है ये हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं उनसे एक फ़ायदा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी मिलेगा कि वो डिकंजस्ट हो जाएंगे, जो पेशेंट्स यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन फुट फॉल है उन हॉस्पिटल्स का वो भी कम हो जाएगा, दे विल गेट ए ब्रीदर so that they can cater to the rest of the population in a better manner। और जो रेडिएशन का सेटअप है वो एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है, इसमें बंकर बनते हैं जिसमें AERB से अप्रूवल लेना पड़ता है,
आपको वो साइट भी ऐसी जगह चाहिए कि मतलब देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है हमारे, बिकॉज हमारी मशीन ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। जो टाइम लगता है 6 महीने मशीन आने में लगते हैं बाहर से, वो हमारा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो टाइम लग रहा है जगह आइडेंटिफाई करने में और उसको बनाने में लग रहा है। एक बात है कि पॉपुलेशन बढ़ गई। आप समझिए कि 100 लोगों में से 10 को कैंसर होता है। 10 साल पहले कश्मीर की पॉपुलेशन 100 थी, अब 200 है। ऑब्वियसली अब 20 होगी, क्योंकि 200 में अगर वही 10% लेंगे वो 20 होगी। सो ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट नंबर है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सो जो हम देख रहे हैं अभी वो एब्सोल्यूट नंबर्स देख रहे हैं। अगर हम 10 साल पहले 2000 पेशेंट्स आते थे स्किम्स, अब 4000 5000 आते हैं। एक वजह ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन एज सच वो बढ़ गई है। दूसरे जो है, अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें, ग्लोबल ट्रेंड में इंसिडेंस भी बढ़ गई है। यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज सेम भी रखे, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द सेम पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो वजह उसकी सबसे बड़ी जो है, एक तो हमारा रहन सहन। जो कैंसर है आज के ज़माने में ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जो हमारा खाना पीना है, रहन सहन है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसका। दूसरा स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है, अगर हम स्मोकिंग आज बंद करें, 20 साल के बाद हम ये देखेंगे ऑलमोस्ट 40% कैंसर, 40 to 50% कैंसर हो सकते हैं। तीसरा जो एक फैक्टर है जिसके बारे में बातें हम कम करें, वो पोल्यूशन। जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या फूड अडल्ट्रेशन है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर। जो कैंसर है, कैंसर इज द प्राइस दैट वी हैव टू पे